हाँ जी बेटा, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। तो आइए लेक्चर नंबर 14 कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम? पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। तो टॉपिक डालिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, सारे के सारे मेथड्स को आज ही हम सीख लेंगे। तो सबसे पहले मेरे साथ लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्या। लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर्स। इसका मतलब क्या है बेटा? कि मतलब पार्टनर्स कहीं बार अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से क्या करते हैं? पैसा निकालते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। और बिजनेस उसके बदले में उनसे क्या लेता है? मतलब क्या चार्ज करता है? इंटरेस्ट चार्ज करता है, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन लिखिए ओनली व्हेन पार्टनरशिप फर्म provides for the same। इसका मतलब क्या बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस कब चार्ज करेगा पार्टनर से? ओनली तब अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप फर्म की जगह बेटा लिखो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मतलब बिजनेस उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब चार्ज करेगा? अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दे रखा है। यूजुअली, आगे लिखो, यूजुअली इट इज नॉट रिसीव्ड बाय द फर्म इन कैश। इसका मतलब क्या बेटा? अक्सर जो पार्टनरशिप फर्म होती है ना, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा होता है, वो कैश में चार्ज नहीं करती पार्टनर से। मतलब कैश में नहीं लेती उससे वो पैसा इंटरेस्ट का। वो क्या करती है पार्टनरशिप फर्म? जो पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटेंट होता है, जितना भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट बन रहा होता है, उनके खातों में से काट लिया जाता है उतना ही पैसा। कौन से खाते में से काटेंगे पैसा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि जो बिजनेस का अकाउंटेंट होता है बेटा, वो पार्टनर्स का हिसाब किताब रखने के लिए कौन सा अकाउंट मेंटेन करता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर के खाते में से उतना पैसा काट लेते हैं जितना भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बन रहा होता है। तो हम उसको कैश में नहीं लेते, उनके खाते में से ही डिडक्ट कर देते हैं। जैसे बैंक आपसे क्या लेता है? कई तरीके के चार्जेस लेता है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, और क्या लेता है आपसे? एटीएम चार्जेस। क्या देखा है आपने बैंक कभी आपके घर में पैसे मांगने आया है? लो जी, आपके एटीएम चार्जेस के 25 रुपए बन गए, लाओ दे दो 25 रुपए। नहीं, वो आपके अकाउंट में से क्या करता है? डिडक्ट कर देता है। तो बिल्कुल सेम रूल यहीं पर लागू होता है। पार्टनरशिप फर्म भी पार्टनर से कैश में इंटरेस्ट नहीं लेती, वो क्या कर देती है? उनके अकाउंट में से डिडक्ट कर देती है। अब लिखो कैलकुलेशन, मेन मुद्दे पे आओ। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब सीखते हैं बेटा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से लिखना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरे चैप्टर में आएगा। ठीक है, तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड हैं। एक मेथड है सिंपल मेथड, सेकंड मेथड है प्रोडक्ट मेथड, एंड थर्ड मेथड है एवरेज पीरियड मेथड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा सिंपल मेथड की। तो लिखो सिंपल मेथड, पहले लिख लो फिर समझ लेते हैं। लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड separately on each amount of drawing। मतलब सिंपल मेथड में क्या करेंगे आप? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हर बार अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। मतलब पार्टनर जितनी भी बार बिजनेस से ड्राइंग्स करेगा, उस ड्राइंग के अमाउंट पर अलग अलग क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा। अभी देखेंगे बेटा, एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कब से लेके कब तक का होगा? तो यहां पर लिखिए फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग, जिस दिन उन्होंने पैसा निकाला उस दिन से लेकर
टिल दी क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड मतलब जिस दिन साल खत्म हो जाएगा उस दिन तक का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, ये हमने लिख लिया। फॉर्मूला लिखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालोगे, जितनी भी ड्राइंग होगी उसको लिखोगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मतलब ड्राइंग्स का अमाउंट लिखोगे, उसके ऊपर ब्याज लगाओगे जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा, रेट डिवाइडेड बाय 100, और जितने महीने का निकालना है उतने महीने ऊपर लिखोगे, टोटल मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। ठीक है सर। सर एग्जाम्पल लेके बताओ। मैंने बेटा एक एग्जाम्पल उठा लिया, लो जी लिखो, गगन इज अ पार्टनर, अपना ही नाम दे रहा हूं मैं जी, गगन पार्टनर है, गगन इज अ पार्टनर इन अ फर्म। ठीक है जी, गगन पार्टनर है जी एक किसमें, फर्म में। ही विड्रू, मैंने आपको बताया मैं जी पार्टनर हूं एक फर्म में, मैंने ना कुछ पैसा निकाला बार बार उस फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए जिसको बोलते हैं ड्राइंग्स, तो लिखा मैंने ही विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स, ड्यूरिंग द ईयर। आपने बेटा मेरे साथ साथ लिखना है इन सब चीजों को। सॉरी अगर आपको नहीं दिख पा रहा था, ठीक है, ड्राइंग से था यहां पे। ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, गगन पार्टनर है जी, उसने साल में कुछ पैसा निकाला है और उस साल का एंड कब होता है, 31 मार्च 2019 को। लो जी मैंने आपको बताया कि उसने पैसा कब कब निकाला था, मतलब मैंने का पैसा कब कब निकाला था। तो लो जी मैंने ना एक बार निकाला था मई 1 को पैसा बेटा, और मैंने यहां पर निकाले थे 20,000 रुपए। ठीक है, ऐसा मैं मान लेता हूं। मैंने जुलाई में भी पैसा निकाला था, बार बार पैसा निकाल रहा हूं जी, पैसे की जरूरत बहुत पड़ती है, 10,000 रुपए फिर निकाले मैंने। फिर बेटा मैंने सितंबर में पैसे निकाल लिए, यहां पर मैंने 30,000 रुपीज निकाले मान लीजिए। फिर बेटा मैंने नवंबर में पैसे निकाले, नवंबर 30 को 40,000। फिर बेटा मैंने जनवरी के शुरू में ही पैसे निकाल लिए, जनवरी 1 को, और यहां पर निकाले 20,000। फिर बेटा मैंने मार्च में पैसे निकाले 31 को, और मैंने यहां पर कहता हूं 25,000 रुपए निकाले हैं। आपको दिख रहा है ना सब कुछ अमाउंट, ठीक है। ये मैंने आपको आंकड़ा दे दिया जी अपना, जितना पैसा मैंने बिजनेस से निकाला, पार्टनरशिप फर्म से निकाला। मई 1 को निकाले 20,000, चेक कर लेते हैं एक बार। जुलाई 31 को निकाले 10,000, सितंबर 30 को निकाले 30,000, नवंबर 30 को निकाले 40,000, जनवरी 1 को निकाले 20,000 एंड मार्च 31 को निकाले 25,000। ऐसा मैंने पैसा निकाला है अपने बिजनेस से। अब आप मुनीम हो, मैं कहता हूं जी मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके बता दो बच्चों। तो लो जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज्ड एट द रेट 9% पर एनम। हमने अपनी पार्टनरशिप हम बनाते समय जो एग्रीमेंट किया था, जो पार्टनरशिप डीड बनाई थी, उसमें लिखा हुआ था हमने कि हम 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। तो बच्चे बताएंगे कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो लो जी, बच्चे क्या बताएंगे, मैं ही बता देता हूं, बच्चे तो पहले ही समझ चुके हैं। बच्चों मैं एक बार खोल लूं क्वेश्चन को, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हैं। हमारा साल कौन सा था, 1 अप्रैल 2018, और खत्म कब हो रहा था ये, 31 मार्च 2019 को। ठीक है, हमने पहली बार चेक करो, मई 1 को पैसा निकाला 20,000 रुपए, यहां पर आएगी जी मई 1, यहां पर आएगी। मैंने यहां पर एक बार पैसा निकाला जी 20,000 रुपए,
फिर बेटा मैंने जुलाई के एंड में पैसा निकाला है, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने के एंड में, तो लगभग 4 महीने यहां पर खत्म हो जाते हैं। तो यहां पर मैंने निकाले हैं जुलाई 31 को 10,000, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। फिर सितंबर 30 को, मतलब जब आधा साल खत्म हो जाता है, जब आधा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, मैंने फिर दोबारा से पैसे निकाल लिए 30,000। तो लो जी, आधा साल तो लगभग यहां पर खत्म हो रहा है। कितने पैसे मैंने यहां पर निकाले हैं? 30,000। ठीक है सर। नवंबर 30 को भी बेटा मैंने पैसे निकाले हैं। उसके बाद पता है कितने महीने रह गए थे? दिसंबर रह गया था, जनवरी रह गया था, फरवरी, मार्च, 4 महीने रह गए थे। यहां पर आएगा लगभग। नवंबर 30 को भी पैसे निकाले मैंने, और रुका ही नहीं। कितने पैसे निकाले बेटा? 40,000। फिर मैंने जनवरी के स्टार्टिंग में 20,000 रुपए निकाले यहां पर। कितने निकाले बेटा? 20,000। फिर मैंने मार्च के एंड में पैसे निकाले। कितने बताओ फटाफट? हाँ, मैं खुद भूल गया, 25,000। लो जी, कुछ इस तरीके से मैंने पैसा निकाला था। अब भाई जी, जो मुनीम साहब हैं बिजनेस के, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मांगेंगे मेरे से। कितने परसेंट के हिसाब से मांगेंगे? 9% पर एनम। लेकिन 9% पर एनम का मतलब क्या है? ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है, इसके साथ पर एनम वर्ड गिवन है, मतलब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरे साल के रेट को शो कर रहा है। समझ आ रही है बात? ये पूरे साल का 9% है। लेकिन अब आप मेरे साथ लिखो, पेपर में कुछ आपने इस तरीके से ही करना है। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करना है जहां से अब मैं कर रहा हूं मेन सॉल्यूशन। सबसे पहले आपने डेट लिख लेनी है, फिर अमाउंट लिख लेना है ड्राइंग्स का, फिर आपने पीरियड लिख लेना है, जितने महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल देंगे। सबसे पहले मैंने जिन जिन डेट को बिजनेस से पैसा निकाला था, पहले मैं वो वाली डेट लिख लेता हूं। एक मैंने पैसा निकाला था मई 1 को, फिर निकाला था जुलाई 31 को, सही बोल रहा हूं, फिर निकाला था सितंबर 30 को, फिर निकाला था नवंबर 30 को, यस, फिर मैंने निकाला था जनवरी 1 को, और फिर मैंने निकाला था भाई साहब मार्च 31 को। सही बोल रहा हूं ना? यस। मई 1 को मैंने निकाले थे यहां पर 20,000, जुलाई 31 को निकाले थे मैंने 10,000, सितंबर 30 को मैंने निकाले थे 30,000, नवंबर 30 को मैंने निकाले थे 40,000, जनवरी 1 को मैंने निकाले 20,000, और मार्च 31 को मैंने निकाले 25,000। ये मैंने पैसा निकाला बेटा बिजनेस से। अब मुझे बताओ, जो बिजनेस का अकाउंटेंट है वो 20,000 के ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट मेरे से मांगेगा? ये जो 9% है तो पूरे 12 महीने का। अकाउंटेंट मेरे से कितने महीने का इंटरेस्ट मांगेगा? मैंने मई 1 को पैसा निकाल लिया था, मैंने उसके बाद ये पैसा बिजनेस को वापस नहीं किया। तो बताओ, मैं पार्टनर हूं, मैंने कितने महीने इस पैसे को यूज किया? मई 1 से लेके 31 मार्च तक कैलकुलेट करो बेटा, कितने महीने होते हैं? 11 महीने होते हैं। सिंपल सी बात है, पूरे साल में 12 महीने। अप्रैल का मंथ निकल चुका था, तो 12 में से एक मंथ निकल चुका था, तो मैंने पैसे को कितने महीने यूज किया? 11 महीने। क्लियर होगी बात? फिर मैंने जुलाई 31 को पैसे निकाले 10,000। बताओ जी, अकाउंटेंट मतलब बिजनेस मतलब पार्टनरशिप फर्म कितने महीने का इंटरेस्ट मुझसे लेगी जुलाई 31 से लेके 31 मार्च तक? बताओ बेटा। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, जुलाई के मंथ को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, जुलाई को मंथ को भी ऐड कर लेते हैं। नहीं बेटा, क्या जुलाई का इंटरेस्ट बिजनेस मुझसे लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि जुलाई के एंड में मैंने पैसे निकाले हैं। जुलाई के बाद जितने भी महीने होते हैं उनका इंटरेस्ट बिजनेस मुझसे लेगा। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने निकल चुके थे, तो 12 में से 4 महीने निकल गए, तो 8 महीने का बिजनेस मुझसे इंटरेस्ट लेगा। फिर मैंने सितंबर 30 को पैसे निकाले। बताओ, बिजनेस मुझसे सितंबर का इंटरेस्ट लेगा? नहीं, क्योंकि मैंने मंथ के एंड में पैसे निकाले हैं। बताओ जी, सितंबर के खत्म होने के बाद कितने महीने बचते हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने।
फिर मैंने नवंबर 30 को पैसे निकाले। बताओ बच्चों, नवंबर का इंटरेस्ट बिजनेस मुझसे लेगा कि नहीं लेगा? बच्चे बोल रहे हैं नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि मैंने नवंबर के एंड में पैसे निकाले हैं। तो बताओ इंटरेस्ट कब से लगना स्टार्ट होगा? दिसंबर से। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने होते हैं? 4 महीने। फिर मैंने जनवरी 1 को पैसे निकाले। जनवरी 1, तो जनवरी 1 को पैसे निकाले हैं, तो बताओ बिजनेस मुझसे जनवरी का इंटरेस्ट लेगा? भाई साहब, इस महीने के शुरू में ही ले लिया मैंने उधार में पैसा, तो यस, बिजनेस मुझसे जनवरी का इंटरेस्ट भी लेगा, फरवरी का भी लेगा, मार्च का भी लेगा, 3 महीने। फिर मैंने 31 मार्च को पैसे निकाले। 31 मार्च को, तो क्या बिजनेस मुझसे इंटरेस्ट लेगा? भाई साहब, साल ही खत्म हो गया, इसी दिन पैसे निकाल रहा हूं। 31 मार्च से लेके 31 मार्च तक कितने महीने? 0। कितने महीने? 0 महीने। ये जो मैंने पीरियड लिया है बेटा, ये मैंने मंथ में लिया है। तो सिंपल मेथड में करना क्या होता है, ये अलग अलग ड्राइंग्स हैं, ये अलग अलग ड्राइंग्स के ऊपर उनका पीरियड है, जितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चाहिए। तो आप एक काम करो ना, सेपरेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लो। इसको बोलते हैं सिंपल मेथड। मतलब सर, जैसे 20,000 रुपए निकाले थे, इसके ऊपर 9% का इंटरेस्ट दो बिजनेस को, मतलब बिजनेस लेगा कितने महीने का लेगा? लेकिन 11 महीने का, क्योंकि ये पूरे साल का इंटरेस्ट हमें बता रहा है। तो लो जी, कैलकुलेट कर लेंगे इसको। फिर मैंने जो 10,000 रुपए निकाले थे, बिजनेस इसके ऊपर सेपरेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेगा, और ये कैलकुलेट करेगा 8 महीने का। ये सिंपल मेथड है बेटा। 30,000, फिर इसके ऊपर बिजनेस 9% के हिसाब से इंटरेस्ट लगाएगा, लेकिन कितने महीने का लगाएगा? 6 महीने का। फिर बिजनेस 40,000 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा 9% के हिसाब से, लेकिन कितने महीने का? 4 महीने का। फिर बिजनेस 20,000 के ऊपर भी इंटरेस्ट लगाएगा। यस, लगाएगा, क्यों नहीं लगाएगा? हम कोई उसके रिलेटिव थोड़े ना, ठीक है ना? 3 महीने का। फिर बिजनेस 25,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगाएगा। यस, लगाएगा, लेकिन बेटा 0 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। अब मुझे कैलकुलेट करके बताओ, आपके पास सेपरेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा हर ड्राइंग के ऊपर, फिर उनका टोटल कर देना, तो आपको टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पता लग जाएगा, जिसको बोलते हैं सिंपल मेथड। तो लो जी, मैं आपको बता देता हूं ये कितना कितना आएगा। यहां पर आएगा बेटा आपका 1650, फिर आएगा 600, फिर आएगा 1350। कैलकुलेट आप करके देख लेना एक बार खुद। 1200, 450, 0 हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, ठीक है ना? तो यहां पर 5250 टोटल कर दिया मैंने इसका। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गगन को कितना देना पड़ेगा, या आप बोल सकते हैं दूसरी तरफ से, बिजनेस कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गगन से चार्ज करेगा? 5250 रुपए। कौन से मेथड से ये कैलकुलेट किया है? सिंपल मेथड से। ये था सिंपल मेथड। तो हमने यहां पर यही लिखा था बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड सेपरेट ऑन ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग। हर ड्राइंग के ऊपर सेपरेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग, जिस दिन उसने पैसा निकाला, टिल द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। बच्चों को ये वाला मेथड अच्छे से समझ में आ गया। अब हम चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ। लो जी, पहले लिख लो, प्यार से लिखो, फिर समझेंगे, ठीक है? प्रोडक्ट मेथड। अगले 10 मिनट का वेट करिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा प्रोडक्ट मेथड के बारे में भी। पहले लिख लो, पहले लिखो स्टेप्स। इसमें हम कुछ स्टेप्स यूज करेंगे। लिखो स्टेप नंबर 1 लिखो, products are calculated by multiplying the each set of drawings with its duration। लिख लिया? बच्चे कह रहे हैं हाँ जी सर लिख लिया। आगे लिखो स्टेप नंबर 2 प्रोडक्ट्स आर एडेड
प्रोडक्ट्स आर एडिड, और यहां पर लिखो हमारे पास आ जाएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट। ऐसे प्यारे प्यारे से नोट्स हमने बनाने हैं। स्टेप नंबर 3, यहां पर लिखो IOD is calculated, IOD is calculated on the total of products, on the total of products so arrived, जो भी हमने निकाला था ना, at for 1 month। अभी समझेंगे इन सब बातों को, अभी हमने स्टेप लिखे हैं किस तरीके से आपने यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। लेकिन आप एक काम करो बेटा, एडवांटेज लिखो। हम ये मेथड यूज क्यों करते हैं, एडवांटेज लिख लो। The advantage of this system is that separate calculations are not required each time। ठीक है जी, लिख लिया। समझेंगे इन सब बातों को, आगे लिखो नोट। दूसरे पेन से लिखेंगे हम नोट को। एक काम आपको और भी करना है। क्या काम करना है सर बताओ, सर बताओ बताओ। यहां पर एक फॉर्मूला लिखो, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू 1 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, इस 12 के ऊपर बना लो स्टार। ठीक है, अब लिखो स्टार और इसके नीचे लिखो, मतलब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, इस स्टार के बारे में। यहां पर मैं दे रहा हूं नोट। सर क्या नोट दोगे आप, इफ कैलकुलेशंस आर इन डेज, अगर कैलकुलेशन डेज में है देन टेक, अभी क्वेश्चन करेंगे ना बेटा, बड़े प्यार से समझ में आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 365। अगर क्वेश्चन आपने डेज में किया है तो यहां पर आपने 12 नहीं लेना, यहां पर कितना लोगे 365। और इफ इन वीक्स, अगर सर हमने क्वेश्चन को वीक में किया, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लूंगा, अगले लेक्चर में करवाऊंगा। आज हम ओनली कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाएंगे, फिर उन कॉन्सेप्ट्स के बेस पर हम क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है ना, तो हर चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी। अगर वीक्स में लेते हैं बेटा तो यहां पर 12 लेंगे, 365 लेंगे या कुछ और लेंगे बताओ। 1 ईयर में कितने वीक होते हैं 52, तो लिखो इफ इन वीक्स देन टेक 1 डिवाइडेड बाय 52। ओके सर, सर आपने लिखवा दिया, अब समझा भी दो ना बेटा। रुको तो सही, रुको तो सही, अभी समझाते हैं सब कुछ। तो लिख लिया बच्चों, हाँ जी लिख लिया। एग्जाम्पल लिखो, बस 5 से 7 मिनट आपके और चाहिए, प्रोडक्ट मेथड भी खत्म। कैलकुलेट आईओडी, आईओडी का मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय प्रोडक्ट मेथड। क्या बोल रहे हैं जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है कौन से मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से। हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, हम मेहनत करने से घबराते हैं। ऑफ अबव
हम स्मार्ट वर्क करेंगे। ऑफ अबव एग्जाम्पल गिवन इन सिंपल मेथड, मतलब हमने यहां पर कोई नया एग्जाम्पल नहीं लिया, बस हमने क्या कहा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोडक्ट मेथड से एक बार कैलकुलेट करके बता दो और अबव एग्जाम्पल ही ले लो जो हमने कहां पर लिया था, सिंपल मेथड में। मतलब यही हमारा क्वेश्चन बन गया, बस क्वेश्चन यही हमारा। बस आपने करना क्या है, यहां पर हमने इसको सिंपल मेथड से कैलकुलेट किया था, मतलब हर बार अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया था, लेकिन इस बार हम इसको प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करेंगे। और प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट कैसे करना होता है वो हम देखेंगे अभी। रुको, पहले मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले लिखो डेट। यही काम हम कहां पर करते थे, बच्चों को याद आया? कौन से मेथड में? सिंपल मेथड में। फिर हम लिखते थे अमाउंट ऑफ ड्राइंग। यही काम हम कहां पर करते थे, सिंपल मेथड में। फिर हम लिखते थे पीरियड। ये काम हम कहां पर करते थे, सिंपल मेथड में। तो यहां तक तो बिल्कुल सेम। बस इसके बाद लिखो, अभी बताते हैं क्या लिखना है, पहले इतना काम करो आप। मई 1 ओके, ओके सर। जुलाई 31 ओके। फिर हमने निकाला था सितंबर 30, फिर हमने निकाला था नवंबर 30, फिर हमने निकाला था जनवरी 1, फिर हमने निकाला था मार्च 31। ओके सर। मई 1 को निकाले थे हमने 20,000। ओके। फिर हमने कितने पैसे निकाले थे, 10,000। फिर हमने कितने पैसे निकाले, 30,000। बच्चे बोल रहे हैं 30,000। फिर हमने कितने पैसे निकाले, 40,000। फिर हमने कितने पैसे निकाले, 20,000। फिर हमने कितने पैसे निकाले, 25,000। क्लियर होगी बात इतने? यस। पीरियड मुझे बताओ, यहां पर था 11 मंथ, यहां पर था 8 मंथ, यहां पर था 6 मंथ, यहां पर था 4 मंथ, यहां पर था 3 मंथ, यहां पर था 0। सही है बात? हाँ जी सर। अब बेटा जो मैंने आपको स्टेप लिखवाए हैं, पहले उनको फॉलो करके एक बार आंसर निकाल लो, फिर मैं आपको मतलब बताता हूं कि किस तरीके से प्रोडक्ट मेथड बना और क्यों कर रहे हैं ऐसा। स्टेप नंबर 1, प्रोडक्ट्स आर कैलकुलेटेड। सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट करना है, प्रोडक्ट। और कैसे कैलकुलेट करना है, बाय मल्टीप्लाइंग द ईच सेट ऑफ ड्राइंग विद इट्स ड्यूरेशन। कहते हैं जी ईच सेट ऑफ ड्राइंग को उसकी ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करके आप निकाल दो प्रोडक्ट। सर मतलब अगर मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो प्रोडक्ट निकलेगा ए इंटू बी। 20,000 इंटू 11, फटाफट बताओ स्पीड पे, 2,20,000। 10,000 इंटू 8, 80,000। 30,000 इंटू 6, 1,80,000। 40,000 इंटू 4, 40,000 इंटू 4 कितना आता है जी, 1,60,000। 20,000 इंटू 3, 60,000। 25,000 इंटू 0, 0। क्लियर होगी बात? तो ये क्या निकल गया, प्रोडक्ट। चलो जी, फर्स्ट स्टेप हो गया। हाँ जी हो गया। तो इसको नाम दे दो, इसको नाम दे दो स्टेप नंबर 1। आगे देखो बेटा क्या लिखा है स्टेप नंबर 2 में, प्रोडक्ट्स आर एडेड। जितनी भी प्रोडक्ट निकाली है उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। 2,20,000 प्लस 80, 3,00,000। 3,80,000 प्लस 1,80,000, 4,80,000 होता है। 4,80,000 में 1,60,000 हम अगर जोड़ेंगे तो होता है 6,40,000। 6,40,000 में अगर हम 60,000 और जोड़ेंगे तो हमारे पास आता है 7,00,000। टोटल ऑफ प्रोडक्ट नाम दे दो जी। हमने यहां पर क्या किया, ऐड किया इनको। स्टेप नंबर 2। अच्छा सर अब बताओ आगे, अब बताओ आगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड। क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है ऑन द टोटल ऑफ प्रोडक्ट, इसके ऊपर, इस अमाउंट के ऊपर। ठीक है। सो अराइव एट फॉर 1 मंथ। कितने महीने का, 1 महीने का। तो लो जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू
1 डिवाइडेड बाय 12। अगर आपने क्वेश्चन को, अगर ये पीरियड आपने डेज में निकाला था तो यहां पर 365, अगर ये पीरियड आपने वीक्स में लिए थे तो यहां पर 52। ऐसा क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा, सेम रखें, आपकी बुक में नहीं है हालांकि। 7 लाख इंटू रेट 9 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12, बस 1 डिवाइडेड बाय 12 लेना है, यहां पर 1 महीने का निकालना है। ठीक है, तो बेटा इसको कैलकुलेट करके बता दो मुझे, मैं बता देता हूं आपको बेटा। 5250। सर कैसे पता लगा? बेटा हमने ऊपर जो सिंपल मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला था वो कितना आया था? 5250। यहां पर भी बेटा उतना ही आएगा, इंटरेस्ट थोड़ा ना बदल जाएगा मेथड के अकॉर्डिंग। मेथड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट का अमाउंट सेम रहेगा, बस थोड़ा सा करने का तरीका बदल रहा है। ये एक तरीके से ना बेटा क्या पता है क्या है, ये शॉर्टकट है। इसको बताओ, ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट था इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12। अब मैं बताता हूं ये फॉर्मूला बना कैसे, ये फॉर्मूला बना कैसे। अच्छा, ये फॉर्मूला हम यूज क्यों कर रहे हैं? यहां पर मैंने आपको एक एडवांटेज लिखवाई है। द एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम इज दैट सेपरेट कैलकुलेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड ईच टाइम। मतलब जो यहां पर आप बार बार कैलकुलेशन कर रहे थे, यहां पर आपको एक ही बार कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी। एडवांटेज पता लग गई? यस सर, पता लग गई। अगर क्वेश्चन को आपने डेज में किया है तो यहां पर 365 लेना है, अगर क्वेश्चन को वीक में किया है तो आपने यहां पर 52 लेना है। क्लियर होगी बात? अब सर ये फॉर्मूला बता दो बस कैसे बना। कोई नहीं बेटा, बता देते हैं। पहले तो लिख लो नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ये फॉर्मूला बताओ कैसे बना, ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए बता देता हूं ताकि आपको नॉलेज रहे। बेटा कुछ नहीं है, सिंपल मेथड से ही प्रोडक्ट मेथड बना है, और जो हम अगला मेथड करने वाले हैं एवरेज पीरियड मेथड, वो भी वहीं से बना है, कहीं और से नहीं बना। अब देखो बना कैसे है। मैं प्रोडक्ट मेथड की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिंपल मेथड की बात कर रहा हूं। और एक तरीके से ना मैं मैथ को बीच में मैंने घुसो दिया, और जो मैथ के स्टूडेंट होंगे वो तो एकदम समझ में आ जाएगा उनको तो, और जो नहीं भी होंगे, जो जिनको मैथ नहीं अच्छे से आता, मतलब या जो जिनको मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, उनको भी बड़े प्यार से समझ में आएगा। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, कौन से मेथड से था बेटा, मुझे इतना सा बता दो। ये सिंपल मेथड से था। आपने हर बार अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया और उनको क्या किया, ऐड किया। मैं इनको ऐसे लिख लूं, एक बार मैं इनको ऐसे लिख लेता हूं। आपने पहले पता क्या किया था, 20,000 के ऊपर इंटरेस्ट निकाला था 9 डिवाइडेड बाय 100 और निकाला था 11 मंथ्स का। फिर उसमें आपने ऐड किया था 10,000 के ऊपर 8 महीने का। ठीक है सर, यही किया था हमने सिंपल मेथड में। हर अमाउंट के ऊपर बार बार इंटरेस्ट निकाला था अकॉर्डिंग टू टाइम। 30,000 के ऊपर 6 महीने का निकाला था सर, फिर हमने और उसको ऐड कर दिया था। यही कर रहे थे ना आप सिंपल मेथड में? यस सर, यही तो कर रहे थे, इसमें तो कोई नई बात नहीं थी। फिर हमने क्या किया, 40,000 के ऊपर 4 महीने का, 40,000 के ऊपर 4 महीने का। ओके, ये लो जी, अब बच्चों को पूरा दिखाई दे रहा है। 20,000 के ऊपर 3 महीने का, 20,000 के ऊपर 3 महीने का। यस सर, ठीक है, यहां तक भी बात। सर फिर 25,000 के ऊपर 0 मंथ का। ठीक कह रहे हो बेटा। अब बेटा आपने 10 तक तो मैथ सबने पढ़ रखा है ना? हाँ जी सर, सबने पढ़ रखा है। वहां पर आप कुछ ऐसे सा काम करते थे मैथ में। अब मुझे ये बता दो, हर ब्रैकेट के अंदर कॉमन क्या चीज है? मैं बता देता हूं बेटा आपको। बताओ, बस इतना सा सोच के बताओ, ये हर ब्रैकेट के अंदर कॉमन है कि नहीं है? बताओ। यस सर। और भी कुछ कॉमन चीज दिख रही है आपको हर ब्रैकेट के अंदर जो बिल्कुल सेम है? यस सर, एक और चीज है। तो बेटा मैं इनको बाहर निकाल लूं? बताओ, ब्रैकेट से बाहर निकाल लूं? बच्चे बोल रहे हैं सर निकाल लो, कोई दिक्कत थोड़े ना है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। मैंने 9 डिवाइडेड बाय 100 को बाहर निकाल लिया
1 डिवाइडेड बाई 12 को बाहर निकाल लिया। अब बताओ मुझे पहली वाली ब्रैकेट में क्या रह गया, 20,000 इंटू 11, अगली वाली में 10,000 इंटू 8, फिर बताओ बेटा 30,000 इंटू 6, फिर बताओ बेटा 40,000 इंटू 4। ठीक है, समझ में आ रही है बात? आ रही है। 20,000 इंटू 3 आ रही है समझ में? 25,000 इंटू 0 आ रही है समझ में? यस सर आ रही है समझ में। अब बेटा ये बताओ 20,000 क्या है? अमाउंट। 10,000 क्या है? अमाउंट। 30,000 क्या है? अमाउंट। 40,000 क्या है? अमाउंट। 25,000 क्या है? अमाउंट। 20,000 क्या है? अमाउंट। 11, 8, 6, 4, 3, 2 क्या है ये? पीरियड। पीरियड 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 पीरियड। अब मुझे ये बताओ कि आपने प्रोडक्ट मेथड में किया क्या था? प्रोडक्ट मेथड में बेटा पहले आपने अमाउंट को पीरियड से मल्टीप्लाई किया था और अलग अलग प्रोडक्ट निकाल लिया था। तो एक तरीके से ये प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट, ये दूसरी वाली प्रोडक्ट, ये तीसरी प्रोडक्ट, ये चौथी प्रोडक्ट, ये पांचवी प्रोडक्ट, ये छठी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ही तो है और इनका आपने टोटल कर दिया, मतलब इन सारी की सारी प्रोडक्ट को ऐड कर दिया। तो बताओ इस बड़ी ब्रैकेट में क्या है? बच्चे बोल रहे हैं सर टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अब बताओ इधर क्या था? ये, इसको मैं दोबारा से लिख लूं, ये मैंने बड़ी ब्रैकेट को लिखा है, ये लो मैं यहां पर ऐसा कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू 1 डिवाइडेड बाय 12 इनटू 9 क्या था? रेट डिवाइडेड बाय 100। बेटा इसको ऐसे लिख लो, क्या दिक्कत है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू 1 डिवाइडेड बाय 12। कोई दिक्कत है क्या इसमें? ये डेरिवेशन थी, कुछ और नहीं था। तो आपने यही वाला फॉर्मूला तो यूज किया है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू 1 डिवाइडेड बाय 12। हालांकि एग्जाम पर्पस के लिए ये बिल्कुल भी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन समझ लिया तो अच्छी बात है। नॉलेज होनी चाहिए, जितनी नॉलेज हो उतनी कम। ठीक है, क्लियर है जितनी बात? तो इसको लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर हमें प्रोडक्ट मेथड भी समझ में आ गया, अब बताओ आगे क्या करवाओगे? अब मैं बेटा आपको लास्ट मेथड बताऊंगा। ठीक है, लिखना स्टार्ट करो। थर्ड मेथड बड़े ध्यान से समझना, एवरेज पीरियड मेथड। सबसे पहले हमने इसका नाम लिख लिया एवरेज पीरियड मेथड। अब पहले मैं आपको यह क्लैरिफाई कर दूं, जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट मेथड में डेरिवेशन बताई थी, मैंने आपको बताया था कि ये जो फॉर्मूला है कैसे बना, इसकी डेरिवेशन लेके बताया। ये बता मैं यहां पर भी सकता हूं एवरेज पीरियड मेथड में, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि 2 से 3 पेजों की इसकी डेरिवेशन बन जाएगी। हालांकि ये भी ऐसे ही बना है। कौन से मेथड से? सिंपल मेथड से ही इसकी डेरिवेशन करके एवरेज पीरियड मेथड बनाया गया है। जो मैथ के स्टूडेंट है वो खुद भी डेरिवेशन इसकी बना सकते हैं, बड़ी आसानी से उनको पता लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एग्जाम में चाहिए ही नहीं, टाइम क्यों खराब करना? ठीक है ना, कल को जब टीचर बनना होगा कोई बच्चा क्वेश्चन ना कर ले तो सीख लेना भाई साहब इसको। ठीक है जी, तो लिखो एवरेज पीरियड मेथड को यूज करने की कुछ कंडीशंस हैं। 2 कंडीशन है जी, उन कंडीशन को पहले फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आप एवरेज पीरियड मेथड यूज कर पाएंगे। नहीं तो आप एवरेज पीरियड मेथड यूज नहीं कर सकते। तब आप ऐसे केस में कौन सा मेथड यूज करेंगे जहां पर आप एवरेज पीरियड मेथड ना यूज कर सके? या तो सिंपल या फिर प्रोडक्ट। अच्छा मुझे ये बताओ, जो मैंने अभी तक आपको समझाया, अगर आपके पास ऐसा सही क्वेश्चन आता है, जो मैंने आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल लिया पेपर में, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे अगर क्वेश्चन साइलेंट है? बेटा समझदार बनना, कौन सा मेथड आपने यूज करना है अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा? प्रोडक्ट मेथड। ठीक है जी, अगर क्वेश्चन बोलेगा सिंपल से भी करके दिखाओ, प्रोडक्ट से भी करके दिखाओ, तो दोनों से करके दिखा देना। अब मैं तीसरे मेथड पे आ रहा हूं, एवरेज पीरियड मेथड। सबसे पहले मेरे साथ लिखो, एवरेज पीरियड शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन, कुछ मतलब कंडीशंस की बात कर रहे हैं।
कहते जी एवरेज पीरियड शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन, आप तभी यूज करेंगे जब कुछ कंडीशंस फुलफिल होंगी। कंडीशन नंबर ए लिखो, पहली कंडीशन लिखो, ऑल अमाउंट्स ऑफ ड्रॉइंग्स आर इक्वल, ऑल अमाउंट्स ऑफ ड्रॉइंग्स आर इक्वल। समझेंगे इस बात को, ये पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, the time gap between drawings are equal। अगर आपको एवरेज पीरियड मेथड यूज करना है तो इन दोनों कंडीशन का पूरा होना जरूरी है। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पहली वाली कंडीशन पूरी है, दूसरी कंडीशन पूरी नहीं है, तो क्या आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कौन सा मेथड यूज करेंगे? या तो सिंपल या फिर प्रोडक्ट। अगर क्वेश्चन आप कर रहे हैं, ये वाली कंडीशन पूरी हो जाती है, पहली वाली कंडीशन पूरी नहीं होती, तो क्या आप इस मेथड को यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे? या तो सिंपल या फिर प्रोडक्ट। तो एवरेज पीरियड मेथड बच्चे आप तभी यूज कर सकते हैं अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं। तो इनके बीच में बेटा ध्यान से लिखो, इनके बीच में और नहीं है, इनके बीच में है एंड। मतलब पहली कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए, कंडीशन नंबर ए, और दूसरी भी कंडीशन नंबर बी भी, दोनों पूरी होनी चाहिए, तभी जाके बात बनेगी, तभी जाके आप इसको यूज करेंगे। ठीक है सर? तो नोट लिखो, एक एक चीज को हम लिखकर चलेंगे ताकि एग्जाम में हम इन सब चीजों को, कॉन्सेप्ट रजिस्टर को पढ़ें और सब कुछ याद आ जाए। ये जो आज का काम था, ये आपने कौन सी बुक में लिखना है, कौन सी नोटबुक में लिखोगे? कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिखना है। ठीक है? प्रैक्टिस रजिस्टर में नहीं लिखना आपने आज वाला काम, कल करेंगे हम क्वेश्चंस। व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन, अगर हर बार पैसा अलग अलग निकाला गया, मतलब उनका अमाउंट सेम नहीं है, at different dates IOD is calculated with the help of, बताओ जी कौन सा मेथड यूज करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सिंपल मेथड, या फिर बताओ बेटा सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। ठीक है बेटा? चलो जी, आगे की बातें मैं बाद में लिखता हूं, उससे पहले एक दो बातें बता देता हूं। अब जो बेटा इन्होंने दो कंडीशंस बताई हैं वो क्या हैं? पढ़ो, पहली कंडीशन क्या है? ऑल अमाउंट्स ऑफ ड्रॉइंग्स आर इक्वल। ऑल अमाउंट्स ऑफ ड्रॉइंग्स आर इक्वल मतलब जितनी भी बार पार्टनर ने बिजनेस से पैसा निकाला है, वो सारे का सारा अमाउंट हर बार क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब बता रहा हूं मैं उस चीज का। जैसे अभी जो हमने एग्जांपल लिया था, जो मिस्टर गगन पार्टनर थे, उन्होंने मई 1 को 20,000 निकाले थे, जुलाई 1 को 10,000 निकाले थे, सितंबर 30 को 30,000, फिर 40, फिर 20, फिर 25। क्या यहां पर अमाउंट सेम था? नहीं जी। कभी 20 निकालते हैं जी, कभी 10 निकाल रहे हैं, कभी 30 निकाल रहे हैं, कभी 40, कभी 20, कभी 25। तो पहली कंडीशन यहां पर पूरी नहीं हुई। तो पहली कंडीशन कब पूरी होती है इस एग्जांपल में? अगर मान लीजिए यहां पर 20,000 निकाले तो अगली बार भी 20,000 निकालता, उससे अगली बार भी 20,000 निकालता, उससे अगली बार भी, उससे अगली बार भी, उससे अगली बार भी। मतलब हर बार जो उसने ड्रॉइंग्स की, अगर उसका अमाउंट सेम है तो पहली कंडीशन पूरी हो जाती है। समझ आ रही है बात? कौन सी कंडीशन? कि अमाउंट क्या है? सेम। तो यहां पर इस एग्जाम्पल में वो वाली कंडीशन नहीं पूरी हो रही थी, तो यहां पर तो एवरेज पीरियड मेथड इस एग्जाम्पल में लग ही नहीं सकता। दूसरी कंडीशन क्या थी बेटा? कि टाइम गैप बिटवीन ड्रॉइंग्स आर इक्वल। जो टाइम गैप है वो भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अब मुझे बताओ, इन दोनों ड्रॉइंग्स के बीच में बताओ कितने महीने का गैप है? मई, जून, जुलाई। आप चेक कर सकते हैं बेटा, 3 महीने का गैप है यहां पर। अगली बार देखो, बताओ कितने महीने का गैप है? जुलाई तो खत्म हो गया, अगस्त,
एंड सितंबर, 2 महीने का गैप। हालांकि यहां पर आपको गैप ज्यादा दिख रहा है, यहां पर कम दिख रहा है, लेकिन वो तो चलो हमने एक चार्ट सा बनाया था, थोड़ी सी मिस्टेक ऐसी हो जाती है। लेकिन यहां का गैप 3 महीने का है, यहां पर 2 महीने का गैप है। अगली बार देखो, सितंबर से नवंबर 30, सितंबर तो निकल गया, अक्टूबर एंड नवंबर, यहां पर 2 महीने का है, मतलब 3 2 2। अगली बार बताओ जी कितने महीने का, नवंबर एंड दिसंबर 2 महीने का। अगली बार जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का। तो देखो क्या बन रहा है, 3 2 2 2 3। गैप क्या सेम है, कभी 3 का गैप आता है, कभी 2 का है। अगर हर ड्राइंग के बीच में सेम गैप होता, मतलब या तो 3 महीने का गैप होता या 2 महीने का गैप होता, तो दूसरी कंडीशन भी पूरी हो जाती। तो यहां तो दूसरी कंडीशन भी पूरी नहीं हुई। और एवरेज पीरियड मेथड में दोनों कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है, तभी आप एवरेज पीरियड मेथड लगा सकते हैं। अभी हम एग्जांपल लेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा, जब हम कल काफी सारे क्वेश्चन करेंगे तो और बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो फॉर्मूला लिख लो पहले मेरे साथ। अब मैं इसकी डेरिवेशन आपको नहीं बताऊंगा, उसके लिए मुझे खेद है, ठीक है जी, क्योंकि एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो दिमाग लगाइए। टोटल ऑफ ड्राइंग्स, फॉर्मूला लिखो। आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना कैसे है, सबसे पहले लेना है टोटल ऑफ ड्राइंग्स, जितना भी पैसा मालिक ने साल में निकाला उसको लेना है यहां पर, इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ये फॉर्मूला है जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का। लेकिन बेटा आपको एवरेज पीरियड भी क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। तो एवरेज पीरियड आपको कैसे निकालना है, समझ में आ जाएगा, अभी साथ साथ लिखो। एवरेज पीरियड को निकालने का फॉर्मूला भी हमारे पास है, लिखो। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। क्लियर होगी बात इतने। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, अभी हम एक एग्जांपल लेंगे तो बड़े अच्छे से समझेंगे, ठीक है। लिख लिया आपने इतना, हाँ जी लिख लिया। इसके बाद लिखो स्टार बना के लिखो, इफ एवरेज पीरियड इज इन वीक्स। अगर आपने क्वेश्चन को वीक्स में किया है, क्वेश्चन वीक्स में है, ऐसा क्वेश्चन हम कल करेंगे अगले लेक्चर में, आपकी बुक में नहीं है, देन वी विल टेक एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 52। समझ रहे हो बेटा, नीचे 12 नहीं लेना, क्या लेंगे 52। क्लियर है बात, हाँ जी सर। ओके, अब एक एग्जाम्पल लिखो मेरे साथ। लो जी, बिल्कुल इजी सा एग्जाम्पल आज हम ले रहे हैं इसका एवरेज पीरियड मेथड का। कल हम काफी अच्छे वाले एग्जाम्पल लेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस अगले लेक्चर में हम सॉल्व कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। लिखो, मिस्टर गगन withdraws ₹4,000 in the beginning of every month
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है वो मान लीजिए 12% पर एनम का है। बताओ जी क्या लिखा है एग्जांपल में। कहते हैं जी मिस्टर गगन पार्टनर है मान लीजिए फर्म के अंदर, विड्रॉ करते हैं 4000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के शुरू में कितना पैसा निकाल लेते हैं 4000 रुपए। कौन से साल में? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, मतलब 18-19 में। तो बेटा एक बार मैं इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम्पल को आपको खोल के दिखाना चाहता हूं। ये फाइनेंशियल ईयर है 18-19, ठीक है सर, ओके। गगन ने 4000 रुपए हर महीने के शुरू में निकाले, तो पहला महीना मुझे बताओ बेटा कौन सा है, बताओ फटाफट। पहला महीना कौन सा पेन उठाएं? ऑरेंज वाला। पहला महीना अप्रैल है, मतलब यहां पर 1 अप्रैल को कितने पैसे निकाल लिए? 4। अगला महीना कौन सा आएगा हर महीने के शुरू में? बच्चे बोल रहे हैं मई सर, ठीक है बेटा सही बोल रहे हो। 1 मई को कितने पैसे निकाले फिर? 4000। फिर बताओ बेटा, बच्चे बोल रहे हैं सर 1 जून 4000, फिर 1 जुलाई कितने? 4000। मतलब ऐसे हर महीने निकालता रहा, हर महीने के शुरू में, ठीक है। अब मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं लिख रहा, आप समझ चुके हैं मैं कहना क्या चाहता हूं। अच्छा लास्ट बार पैसा कब निकाला होगा बताओ? लास्ट महीना कौन सा होता है सर? मार्च होता है। तो 1 मार्च को लास्ट टाइम पैसे निकाले होंगे? यस सर, लास्ट महीना मार्च, उसने लिखा है हर महीने के शुरू में, तो मार्च के शुरू में भी निकाले होंगे 4000, ऐसे ही फेब के शुरू में भी उसने निकाले होंगे 4000, ठीक है। तो समझ आ गई बात? तो हर महीने के शुरू में पैसे निकाले। अब मुझे बताओ बेटा, क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं लिख रखा कि आप इंटरेस्ट कौन से मेथड से निकाल लेंगे, मतलब सिंपल मेथड यूज करना है, प्रोडक्ट मेथड यूज करना है, या एवरेज पीरियड मेथड यूज करना है। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर सिंपल मेथड तो यूज हो सकता है, वो तो किसी क्वेश्चन में भी सोल्व हो सकता है, यूज हो सकता है। प्रोडक्ट मेथड भी कहीं पर यूज हो सकता है, ठीक है ना। मतलब अगर सिंपल करना है तो 4000 के ऊपर निकालो पहले 12 महीने का, फिर 4000 के ऊपर 11 महीने का, फिर 4000 के ऊपर 10 महीने का, फिर 4000 के ऊपर 9 महीने का। ऐसा मतलब आपको 12 बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना पड़ेगा और उसके बाद टोटल कर दोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। चेक करो, सबसे शॉर्टकट मेथड है एवरेज पीरियड मेथड, जहां पर एक छोटा सा फॉर्मूला यूज होता है, बस एक ही बार कैलकुलेशन होती है। लेकिन ये मेथड आपका तब यूज होगा अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं। तो मुझे चेक करके बताओ ये दोनों कंडीशन पूरी हैं। पहली कंडीशन यहां पर क्या लिखी थी? ऑल अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग्स आर इक्वल, कि जो ड्राइंग्स के अमाउंट हैं वो हर बार क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो यहां पर बताओ हर बार कितना पैसा निकाला? 4000। पहली कंडीशन पूरी हो गई, बच्चा खुश? हाँ जी। सेकेंड कंडीशन क्या है? टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग्स आर इक्वल, दो ड्राइंग्स के बीच में टाइम गैप क्या होना चाहिए? इक्वल। बताओ मुझे, यहां से लेके यहां तक 1 महीना, यहां से लेके यहां तक 1 महीना, 1 महीना, 1 महीना, 1 महीना, हर बार की ड्राइंग के बीच में कितना कितना टाइम गैप है? 1 महीने का है। तो यहां पर हमारी दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, तो हम एवरेज पीरियड मेथड यूज करेंगे। और एवरेज पीरियड मेथड को यूज करने का फॉर्मूला है टोटल ऑफ ड्राइंग्स। तो लिखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ये मैंने लिख दिया, आगे चलता हूं। टोटल ऑफ ड्राइंग्स बताओ कितना पैसा उसने निकाला है, मतलब उसकी ड्राइंग्स का टोटल कितने का है? उसने एक बार में 4000 रुपए निकाले। मुझे बताओ उसने हर महीने के शुरू में पैसे निकाले हैं, तो उसने कितनी बार 4000 रुपए निकाले होंगे? बच्चे, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो उसने 12 बार पैसे निकाले हैं कि नहीं निकाले? मुझे बता दो बस। हाँ जी सर, उसने 12 बार पैसे निकाले हैं और एक बार में 4000 रुपए निकाले हैं, तो 48,000 रुपीज उसने निकाले। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है सर। इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100, 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। एवरेज पीरियड, मैं लिखता हूं फॉर्मूला क्या था? टाइम लेफ्ट आफ्टर
फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। यहां पर ना मैंने एवरेज पीरियड लेना है बेटा, लेकिन एवरेज पीरियड लेने का मैंने आपको फॉर्मूला यहां पर लिखवा दिया। क्या फॉर्मूला लिखवाया? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास एवरेज पीरियड आ जाएगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मतलब कितना टाइम बाकी रह गया पहली ड्राइंग्स के बाद। पहली ड्राइंग्स बताओ बेटा उसने कौन सी डेट को की थी, ध्यान से चेक करो। पहली बार पैसा कब निकाला था? 1 अप्रैल को। इसके बाद 31 मार्च तक, साल के एंड तक कितना पीरियड बचा हुआ है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? 12 प्लस टाइम लेफ्ट, समझ आ रही है ना? 1 अप्रैल टू 31 मार्च इतना टाइम लेफ्ट रहता है फर्स्ट ड्राइंग के बाद। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट बार पैसा कब निकाला चेक करो, 1 मार्च को। साल के एंड तक मतलब 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड बचता है बताओ? 1 मार्च टू 31 मार्च कितना टाइम होता है? हमारे पास होता है बेटा 1 मंथ। कितना टाइम है दिख रहा है? 1 मार्च टू 31 मार्च। लास्ट बार पैसा उसने कब निकाला था, मतलब लास्ट ड्राइंग कब थी? 1 मार्च। तो उसके बाद कितना टाइम बचा हुआ है? 1 महीना डिवाइडेड बाय 2। 12 प्लस 1 13, 13/2, 13/2 मतलब कितना आएगा बेटा? 6.5। तो भैया 6 पॉइंट एवरेज पीरियड निकल गया। अब क्या करना है? अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व खुद कर लोगे? खुद कर लेना जी, हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो जितना भी आ जाएगा इसको सॉल्व करके वो आपका क्या होगा? आंसर। ठीक है जी, क्लियर है? तो एक एग्जांपल मैंने इसका लेके बता दिया। हालांकि इसके काफी सारे एग्जांपल मुझे लेने पड़ेंगे। कौन से मेथड के? एवरेज पीरियड मेथड के। तब जाके अच्छे से आपको एवरेज पीरियड मेथड समझ में आएगा कि किस तरीके से फॉर्मूलाज आपने अप्लाई करने हैं। फॉर्मूला तो यही है लेकिन क्वेश्चन अलग अलग किस्म के होंगे थोड़ा सा, ठीक है? तो उनको मैं समझाऊंगा अगले लेक्चर में, ठीक है जी? तो हम 1-2 बातें और कर लें। सर 1-2 बातें को 3 बातें करो। अब मेरे साथ कुछ बातें लिख लो बेटा प्यार से, ठीक है जी? इनका यूज कल के क्वेश्चन में पक्का होगा। नोट लिखो। When total drawings are given and rate is given with per annum, then it is assumed that partner has withdrawn the amount in the middle of every month। बेटा सुनो, यहां पर लिख लो CBSE। सुनो बेटा, अगर आपको ना क्वेश्चन में टोटल ड्राइंग्स गिवन है, टोटल ड्राइंग्स गिवन है, पर एनम वर्ड भी गिवन है लेकिन डेट गिवन नहीं है, मतलब ये नहीं बता रखा कि पार्टनर ने पैसा कब कब निकाला। पार्टनर ने पैसा
कब कब निकाला। तो आप ऐसे केस में क्या एज्यूम करेंगे, सीबीएसई बोलते हैं ऐसे केस में आपको एज्यूम करना है कि पार्टनर ने जो पैसा निकाला है हर महीने के मिडल में निकाला है, हर महीने के मिडल में निकाला है। ठीक है जी। जैसे पहली बार पैसा उसने कब निकाला होगा, 15 अप्रैल, फिर 15 मई, फिर 15 जून, फिर 15 जुलाई। ठीक है जी। तो एवरेज पीरियड उसी के हिसाब से आएगा और यहां पर 6 आएगा हमेशा। मतलब अभी तक आपने काफी सारे क्वेश्चन किए भी हैं, हमने जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए हैं वहां पर जब भी क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होती थी तो मैं आपको क्या बोलता था, 6 ले लेना। वो इसी के कारण बोलता था 6 डिवाइडेड बाय 12 ले लेना, 6 महीने का निकाल देना। ठीक है। इसके बेस पर हम क्वेश्चन कल करेंगे और मैं आपको रिमेंबर करवाऊंगा, याद करवाऊंगा मैंने इसके बारे में कुछ बात की थी। क्लियर है इतनी बात? एक नोट और लिखो। When rate of interest on drawing is given without per annum, विदाउट पर एनम, मतलब आप क्वेश्चन कर रहे हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो क्वेश्चन में गिवन है लेकिन विदाउट पर एनम वर्ड, मतलब उसके साथ पर एनम वर्ड गिवन नहीं है। तब आपको क्या करना है, लिखो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विदाउट कंसीडरिंग टाइम। तब आपने टाइम को कंसीडर नहीं करना, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग given in question is already adjusted according to time. Apply flat rate. सर मतलब क्वेश्चन तो मैं इसके रिकॉर्डिंग भी आपको कल ही करवाऊंगा, कल वाले लेक्चर में करवाऊंगा। बस इसमें से इतना पढ़ लो कि मैं बोलना क्या चाहता था। क्वेश्चन में आपको ड्राइंग्स का अमाउंट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट भी दे रखा है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेट के साथ पर एनम वर्ड गिवन नहीं है। तो ऐसे केस में आपने मंथ के चक्कर में नहीं घुसना, सोचना भी नहीं, बस जितना अमाउंट दे रखा है ड्राइंग्स का उसके ऊपर सीधा सीधा रेट कैलकुलेट कर देना, बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। क्योंकि जो वो रेट होगा ना विदाउट पर एनम वर्ड वो ऑलरेडी एडजस्ट होगा अकॉर्डिंग टू टाइम, मतलब क्वेश्चन में उन्होंने टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके दे रखा है आपको रेट। तो बस मैंने यहां पर बोल दिया अप्लाई फ्लैट रेट, बस सीधा सीधा रेट लगा के आ जाना। क्लियर है बात इतनी? हाँ जी। इसके बेस पर भी कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन को करेंगे। बार बार बोल रहा हूं, तब मैं आपको याद करवा दूंगा इन दोनों चीजों को। अब मैं एक चीज और आपको लिखवाना चाहता हूं, आप लिखना चाहते हैं नहीं लिखना चाहते वो आपकी मर्जी है। थोड़े से बच्चों की याददाश्त कमजोर होती है तो मैं कहता हूं जी कुछ स्टेप फॉलो कर लिया करो, फॉलो स्टेप्स फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक खत्म हो चुका, बस क्वेश्चन हमने सोल्व करने हैं। ये मैं आपको एक्स्ट्रा करवा रहा हूं, ये उसमें ऐड नहीं है। मतलब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि किस किस तरीके से आपने पहचान करनी है कि कौन से वाला क्वेश्चन है, कि कब सिंपल लगेगा, कब प्रोडक्ट लगेगा, कब एवरेज पीरियड लगेगा और कब सीधा सीधा फ्लैट रेट लगाना है और कब 6/12 करना है सीधा सीधा। तो लो जी उसके कुछ स्टेप बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहला काम बेटा आपने क्या करना है, बस क्वेश्चन में मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आपने अपनी नजर दौड़ानी है पर एनम वर्ड पे। कहां पर नजर दौड़ाओगे? पर एनम वर्ड पर। सबसे पहले फोकस कर लेना है क्या जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है उसके साथ पर एनम वर्ड गिवन है या नहीं गिवन। अब दो सिचुएशन हो सकती हैं,
या तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है उसके साथ पर एनम वर्ड गिवन हो सकता है, या फिर नॉट गिवन, है ना। यही दो सिचुएशन तो निकलेंगे, नॉट गिवन। अगर नहीं गिवन पर एनम वर्ड तो मैंने क्या बोला, इग्नोर कर देना। क्या चीज सर? टाइम फैक्टर, मतलब टाइम के चक्कर में, डेट के चक्कर में घुसना ही नहीं, जितना अमाउंट दे रखा है उसके ऊपर सीधा सीधा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कैलकुलेट कर देना। अगर क्वेश्चन में पर एनम वर्ड गिवन है तो मैं आपको बोलता हूं बेटा, गो टू स्टेप नंबर 2। सर मतलब, तो आप दूसरी चीज के ऊपर फोकस करेंगे अब, ठीक है। पहले पर एनम वर्ड देख लिया, अगर पर एनम वर्ड गिवन नहीं है तो सीधा सीधा रेट लगाओ, आंसर आ गया। अगर पर एनम वर्ड गिवन है फिर आपने क्या देखना है? फिर आपने देखना है डेट को। अब हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है उसके साथ पर एनम वर्ड गिवन है, लेकिन जब आपने डेट को देखा तो डेट के बारे में भी दो चीजें निकल सकती है क्वेश्चन में, या तो डेट गिवन है या नॉट गिवन। अगर डेट गिवन नहीं है तो मैंने आपको यहां पर लिखवाया था ना, सीबीएसई क्या कहता है कि मान लो, एज्यूम कर लो हर महीने के मिडिल में, तो यहां पर आपने क्या करना है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर 6 मंथ्स। कल के लेक्चर में एक बार इन सब चीजों को याद भी कर लेंगे, ठीक है। तो 6 महीने का निकाल के आ जाना भाई साहब, अगर डेट गिवन नहीं होगी। अगर डेट गिवन है तो भाई साहब क्या करना पड़ेगा, गो टू स्टेप नंबर 3। तो उसके बाद एक लास्ट चीज के बारे में सोचना है, ठीक है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर डेट गिवन है, डेट भी गिवन है, पर एनम वर्ड भी गिवन है, दोनों चीजें गिवन है, अब आपके पास दो सिचुएशन आ सकती हैं। सर क्या आ सकती हैं दो सिचुएशन? अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड टाइम गैप, इसको देखना है आपने। यहां पर भी किसको देखना है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड टाइम गैप। बताओ जी, अब दो सिचुएशन निकल सकती हैं। हो सकता है कि ये सेम ना हो सकता है ये सेम हो। अगर तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग और टाइम गैप दोनों सेम है तो भाई साहब कौन सा मेथड यूज करोगे? अप्लाई कर देना एवरेज पीरियड मेथड। बट अगर बेटा ये सेम नहीं है, मतलब या तो ड्राइंग्स का अमाउंट सेम नहीं है या टाइम पीरियड सेम नहीं है, तो बेटा आप इस केस में क्या करेंगे, अप्लाई कर देना कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। हालांकि सिंपल मेथड भी कर सकते हैं यूज, लेकिन आप कौन सा करेंगे, प्रोडक्ट मेथड, ठीक है जी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ एग्जांपल्स मैं अपनी तरफ से भी आपको लेकर समझाऊंगा, ठीक है। जो एग्जांपल मैं आपको अपनी तरफ से लेकर समझाऊंगा वो तो आपने लिखने हैं कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक में, जो बुक में होंगे उसको कहां पर करेंगे आप, प्रैक्टिस नोटबुक में, ठीक है ना। तो इस तरीके चलता रहेगा। तो आज का लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तभी आपको कल का लेक्चर समझ में आएगा। तो इसको अच्छे तरीके से बेटा देख लेना, फिर आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है जी। तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं।